हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी आप लोग की कैसी चल रही है। काफ़ी अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए, मैंने पिछला वीडियो में मैंने शुरू किया है आप लोगों का न्यू चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 11th, सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी में हम लोग जियोलॉजी सेक्शन को कवर कर रहे हैं सबसे पहले। तो अब हम लोगों ने शुरू किया है चैप्टर नंबर 4 को। ओके, चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में आप लोगों को, कि किस तरह से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट फाइला में। ओके, फाइला और फाइलम। फाइलम मैंने बताया था कि जो वर्ड है फाइलम वो होता है सिंगुलर वर्ड, और जो फाइला है वो आपका प्लूरल वर्ड होता है। ओके, तो देखेंगे उसमें टोटल मैंने 11 फाइला को मैंने बताया उसमें कि टोटल 11 फाइला आपके क्लास 11th में पढ़ने हैं, पोरीफेरा से लेकर के आपका कॉर्डेटा फाइलम तक। ओके, और उसको फिर बेसिस देखा हम लोगों ने कि किस कौन कौन से बेसिस पे जो है एनिमेलिया किंगडम को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट फाइला में। ओके, तो उसमें आपने देखा कि कौन कौन से जो बेसिस हैं उसके, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे बेसिस उसमें बनाए गए हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो बेस था, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल था आपका कि किस तरह से सेलुलर लेवल, सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल के बेसिस पे डिफरेंट फाइला को जो है क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो इस तरह से आपने बेसिस को पढ़ा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और अब हम लोग शुरू करेंगे डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो डिटेल क्लासिफिकेशन में जो आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, जो आपका फ्लो चार्ट दिया है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया उसका एक समराइज वे आप यहाँ देखेंगे कि जो फ्लो चार्ट है आपका वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया ये एनसीईआरटी का आपका फ्लो चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे कि सबसे ऊपर फर्स्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पे तो किंगडम लिखा हुआ है। देखिए ये किंगडम है। ओके, तो किंगडम ये वर्टिकल देखेंगे, जो भी फीचर जो दिया गया है क्लासिफिकेशन जो बेसिस है वो वर्टिकली हम लोग चेक करेंगे इस तरह से। और ये जो लिखा हुआ है ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको, वो सब है। जैसे कि देखिए ये किंगडम है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, फिर फाइलम है, लास्ट में आपका फाइलम लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए एनिमेलिया जो कि एक मल्टी सेलुलर किंगडम है और यूकैरियोटिक है। मैंने बताया था कि मल्टी सेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक होता है ये। अब इसमें देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां लिखा हुआ है सेलुलर लेवल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलुलर लेवल लिखा हुआ है। ओके, और नीचे लिखा हुआ है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में आपने देखा था कि सेलुलर लेवल में सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल था वो था पोरीफेरा का। इसमें सिमेट्री कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, कोई बॉडी प्लेन नहीं होता, इसमें कहीं से डिवाइड करेंगे, ये इरेगुलर होता है। ओके, एंड बॉडी कैविटी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बॉडी कैविटी इसमें नहीं होता है, इसलिए एसिलोमेट कहते हैं इसको। ओके, एसिलोमेट कहते हैं। ओके, और इसमें जो 3 जर्मिनल लेयर की बात है वो भी इसमें नहीं होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया इस फ्लो चार्ट में। और इसका एग्जांपल पोरीफेरा और स्पॉन्जेस होता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल तीनों एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको डिवाइड किया गया सिमेट्री के बेसिस पे, एक बना रेडियल सिमेट्री और दूसरा बना आपका बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो रेडियल सिमेट्री में आपने देखा होगा कि रेडियल सिमेट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं, रेडियल सिमेट्री यानी कि रेडियस के बेसिस पे सेंटर से किसी भी प्लेन से अगर हम कट करेंगे इसको तो 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ओके, इसके एग्जाम्पल कौन है, तो सिमेट बॉडी सिलोम में देखेंगे, बॉडी कैविटी में देखेंगे तो ए सिलोमेट में आपके
दो फाइला इसमें आते हैं, एक है आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा एंड दूसरा है टीनोफोरा, दूसरा आपका है टीनोफोरा। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे आपका टीनोफोरा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और इसमें अब देखेंगे कि इस तीनों में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में कौन सा होगा। वहां पे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस दोनों में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। एंड सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है, निडेरिया है। ओके, निडेरिया है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री के बेसिस पे दो अलग कर दिया गया, सिलेंट्रेटा को और टीनोफोरा को। नेक्स्ट देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री में यहाँ पे देखिए कौन कौन आते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री में अगर उसके बॉडी में जो बॉडी कैविटी है नहीं पाया जाता है, ओके, एसिलोमेट है, तो उसके लिए प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, जिसमें ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें हम लोग जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से कि किस तरह से कौन सा ऑर्गन का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। ओके, ज़्यादा डेवलप नहीं है ये, उतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से शुरू हो जाते हैं प्लेटी हेलमिंथिस, यानी कि ऑर्गन बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल में रखेंगे कि सिर्फ अगर पूछेगा कि प्लेटी हेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लेटी हेलमिंथिस इसका आप एग्जांपल याद रखेंगे। ओके, फिर बाइलेटरल सिमेट्री में देखेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री में मैंने बताया था कि बाइलेटरल सिमेट्री में आपका प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी फाइला है उन सभी को बाइलेटरल सिमेट्री में रखा गया है। ओके, एंड रेडियल सिमेट्री में आपका क्या, तो सिर्फ टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा को रखा गया है, दो फाइला को रखा गया है। और ये जो एसिलोमेट आपका है पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल होता है, उसमें कहीं से कोई सिमेट्री नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे फिर बाइलेटरल सिमेट्री में आप देखेंगे स्यूडोसिलोमेट, एक अलग टाइप का सिलोम जिसमें फॉल्स इसको कहते हैं, इसका स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि देखने में लगेगा कि वो सिलोम है, बट उसमें मैंने बताया था कि जो मेसोडर्म होते हैं वो मेसोडर्म पाउच की तरह स्कैटर हो जाते हैं, उसमें मेसोडर्म जो लेयर होता है तीसरे लेयर में वो पाउच की तरह आपका स्कैटर हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल है आपका एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस इसका एग्जाम्पल है। ओके, बट यहां से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम लेवल यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब यहां से लेकर के आप देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो आपका एस्केलमेंथिस से लेकर के फ्रॉम द एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा, ओके, फ्रॉम द एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा तक आपका जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल अब चलेगा यहां से। अब ट्रू सिलोम, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रू सिलोम, सिलो सिलोमेट जिसको कहते हैं, तो एनेलिडा टू कॉर्डेटा आपका ट्रू सिलोम होता है। ओके, इसमें ट्रू सिलोम होते हैं और ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है, क्लियर। यहाँ पे और एक और वर्ड देखे होंगे कि ए सिलोमेट में लिखा हुआ है कि विदाउट बॉडी कैविटी, विथ बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, तो ट्रू यानी कि जिसमें सिलोम कंप्लीटली अच्छे से सिलोम हो, इट मीन्स उसके जर्मिनल लेयर फुल्ली डेवलप्ड हो, इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म है। तो ये आपका फ्लो चार्ट एनसीईआरटी का, इसको अच्छे से आपने समझ लिया। अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग फर्दर फर्स्ट जो आपका फाइलम है पोरीफेरा फाइलम पे हम लोग चलेंगे। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, हो गया। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन एक एक फाइलम को जो है अच्छे से उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है और क्या आपके जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसके एक एक पॉइंट को, एक एक जो वर्ड है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से।
तो चलिए फर्स्ट फाइलम है आपका पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो पोरीफेरा को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं, तो स्पॉन्जेस कहा गया है इसको, स्पॉन्जेस। ठीक, जैसा स्पंज होता है ना, उसी तरह इसके भी बॉडी होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। तो पोरीफेरा को कॉमनली कॉल्ड, आप लिख सकते हैं कि कॉमनली कॉल्ड पोरीफेरंस आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ओके, स्पॉन्जेस होते हैं। अब ये रहेगा कहां पे, तो ये होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक वर्ड का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, यानी कि जो पानी में रहे उसको एक्वेटिक कहते हैं। क्लियर। और अब एक्वेटिक में आप देखेंगे, एक्वेटिक में जो है वो 2 टाइप होते हैं इसमें, यानी कि एक्वेटिक जो हैबिटेट होता है एक्वेटिक इनका, इसमें एक फ्रेश वाटर होता है और एक मैरीन वाटर होता है। तो ये दोनों जगह मौजूद होते हैं, मैरीन एज वेल एज, इसके अलावा एज वेल एज आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी देखने को मिलता है। ओके, फ्रेश वाटर, इसका एग्जांपल मैं अभी पहले लिख देता हूं यहां पे। तो एक स्पॉन्जिला जो है आपका, स्पॉन्जिला जो कि बुक में दिया हुआ है, स्पॉन्जिला, ये आपका फ्रेश वाटर जो है वो पोरीफेरा है। एंड 2 जो बच गए, ठीक, यू एस्पोंजिया, आपका यू एस्पोंजिया जो है, यू एस्पोंजिया आपका जो है वो मैरीन वाटर आपका जो पोरीफेरंस होता है। ओके, ये पोरीफेरा। और इसके बाद एक और आपका एग्जांपल है साइकर। ठीक, तो एग्जांपल मैं लास्ट में लिख दूंगा, अभी मैं यहां बता दूं कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहते हैं। ओके, एंड कुछ जो होते हैं वो आपका मैरीन में रहते हैं। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला आपने देखा कि स्पॉन्जिला जो है वो आपका फ्रेश वाटर पोरीफेरा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसके बॉडी को अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी होता है वो कैसा होता है, सो देखिए आप। एक तो ये मूव नहीं करता, सबसे पहले मैं बता दूं ये मूव नहीं करता है, स्ट्रैटम यानी कि किसी सतह से चिपक के हमेशा वो रहेगा। एक इसके बॉडी में, और इससे पहले जो मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा था उसमें मैंने बताया था एक ब्लाइंड स्टैक। तो ब्लाइंड स्टैक का कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें माउथ, एनस ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक ना। तो ये देखिए आपका यहाँ पे इसका बॉडी जब आप देखेंगे तो बॉडी में एक ऊपर में ऐसा माउथ की तरह, माउथ होता नहीं है बट माउथ की तरह एक पार्ट होता है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्कुलम। ठीक, तो ये आपका ऑस्कुलम है जो कि माउथ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसके पूरे बॉडी पे, इसके पूरे बॉडी पे एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं, एक्सोस्केलेटन, इसका नाम है आपका स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स यानी कि कांटे की तरह एक्सोस्केलेटन होता है जो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। किस चीज का बना होगा, आपका स्पॉन्जिन फाइबर का यहाँ पे बना होता है, और ये स्पॉन्जिन फाइबर एक टाइप का प्रोटीन होता है। ओके, ये प्रोटीन होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो इसके बॉडी का जो वॉल होता है उसके दोनों साइड पे लाइनिंग होते हैं क्वानोसाइट्स का, क्वानोसाइट्स। ओके, क्वानोसाइट्स का ये लाइनिंग होते हैं, ये फ्लैजलेट होता है, इसमें फ्लैजला होता है, ये भी ध्यान देंगे, फ्लैजलेट, ये आपका फ्लैजलेटेड होता है जो हेल्प करता है वाटर कैनाल सिस्टम को, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, इसके पूरे बॉडी में छोटे 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 जो है ना वो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं और पोर्स वियरिंग एनिमल्स भी कहते हैं। आप लिख लेंगे पोर्स बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे आप देखेंगे यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे
पोर्स होते हैं, पोर्स, ये पूरे बॉडी पे पोर्स होते हैं जिससे वाटर अंदर जाता है और फिर ऑस्कुलम से ये निकल जाता है। तो जो पोर्स होते हैं उस पोर्स का नाम है आपका ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम याद रखेंगे, ऑस्टिया, जो पूरे बॉडी पे उसके पोर्स होते हैं, उसी से वाटर अंदर जाता है, वाटर करेंट अंदर जाता है, फिर वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। जो इसमें फूड पार्टिकल होते हैं वो इसको ट्रैप हो जाते हैं थ्रू ग्वानोसाइट्स, और वहां पे इसका जो है वो बॉडी में आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन आपका यहां पे हो जाता है। क्लियर? तो इंट्रा सेलुलर, बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल जाता है वो फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद उसमें डाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसमें इंट्रा सेलुलर आपका डाइजेशन यहां पे होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे डाइजेशन हो गया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाते हैं। इसके बॉडी पे आप देखेंगे तो स्पाइक्यूल्स, जो कि कांटे की तरह पूरा एक एक्सोस्केलेटन का एक ढांचा रहता है आपका इसको, और उसके दोनों वाल जो लाइंड होते हैं वो क्वानोसाइट्स से होते हैं। क्वानोसाइट्स क्या होते हैं? तो क्वानोसाइट्स फ्लैजलेटेड वो सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम में। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये आपका डायोसियस होते हैं या मोनोइसियस होते हैं। ओके, इस दोनों वर्ड को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें, वो रिप्रोडक्शन आपका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। बोथ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। ओके, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं इसमें। उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो होगा आपका वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसको मैं बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दूं, तो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के कारण होता है, जो क्लास 12 में आप फिर इसका नाम देखेंगे। इसको गेम्यूल्स कहा जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे गेम्यूल्स बना करके करते हैं ये, गेम्यूल्स बोला जाता है इसको, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। हो गया? चलिए, तो अभी मैंने बताया रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होते हैं। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जिला में, और उसके साथ आपका फ्रेगमेंटेशन भी होता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाना, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है ये। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक है आपका साइकन, दूसरा आपका यू एस्पोंजिया, और तीसरा आपको याद रखना है, यहाँ पे देखेंगे स्पॉन्जिला।
ओके, तो एस्पॉन्जिला, एस्पॉन्जिला आप देखेंगे इसका तीसरा एग्जाम्पल है। बस 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है, खासकर जो यहाँ देखेंगे एस्पॉन्जिला, तो एस्पॉन्जिला को आपको फ्रेश वाटर होता है, ये एक्सेप्शन होता है, तो इसमें आपको याद रखना है। इससे बहुत कितनी बार इससे जो है आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्लियर, यहाँ डायग्राम भी आपका क्लियर हो गया। इसमें फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं डायग्राम को, तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम अच्छे से बनाना आप सीख लेंगे तो आपको इसके जो फीचर हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो आपको याद हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक ऊपर अप साइड में एक होल कहें, छिद्र कहें, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, और पूरे बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं। इस ऑस्टिया दोनों के बीच में जो खाली जगह इसमें होता है, इसको एस्पॉन्जोसील नाम दिया गया है, जिसमें वाटर करंट जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इसमें वाटर फिर बाहर निकल जाता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें हो जाता है। इसमें हेल्प करता है कॉर्नोसाइट्स, जो कि एक फ्लैजलेट है। इसका बॉडी पूरी तरफ से ऊपर से एक कवर से, एक टाइप का स्केलेटन से ये कवर होता है, बना होता है, जिसको स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, वो एक प्रोटीन होता है, और उसे एस्पाइक्यूल्स कहते हैं। क्लियर, तो चलिए ये हो गया आपका पोरीफेरा का जो फीचर है। सो फर्दर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा पे। ओके, ओके, तो पोरीफेरा हो गया। चलिए नेक्स्ट फाइलम अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिलेंट्रेटा को। तो सिलेंट्रेटा आप देखेंगे, जो सिलेंट्रेटा फाइलम है उसका दूसरा नाम क्या है? निडेरिया, ठीक ना? दूसरा नाम क्या है इसका? यहाँ पे निडेरिया है। निडेरिया, इसका मतलब होता है स्टिंग, स्टिंगिंग सेल्स या स्टिंग सेल्स के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है निडेरिया। ओके, तो नीडे का मतलब ही होता है स्टिंग। तो देखेंगे निडेरिया जो होता है, जो जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्वेटिक होते हैं। ओके, ये भी एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ये सब वर्ड्स जो है वह रिपीट करेंगे, कितनी बार आएंगे आपके इस जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। तो ये आप लोग को आप जितनी बार सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्वेटिक का मतलब आपने यहाँ पे समझ लिया कि एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं। उसमें होते हैं एक मेरीन वाटर वाले और एक होते हैं फ्रेश वाटर वाले। तो मेरीन का मतलब होता है जो समुद्र में रहते हैं, और फ्रेश वाटर में जो नदी में रहेंगे, तालाब में रहेंगे, लेक में रहेंगे, जो फ्रेश वाटर में रहेंगे, जिसका पानी खारा नहीं हो, उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो ये एक्वेटिक तो होंगे ही, आप देखिए यहाँ पे एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक इसमें लिखा है कि मोस्टली मेरीन होते हैं। 2-3 वर्ड एनसीईआरटी में आपके जो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं उसको काफी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोस्टली, तो मोस्टली का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी सिलेंट्रेट हैं वो सभी जो हैं वो मेरीन होते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली है तो ज्यादातर, हाँ कुछ अभी ऐसे होंगे एग्जाम्पल जो आपके फ्रेश वाटर में आ सकते हैं, बट मोस्टली का मतलब ये होता है कि ज्यादातर जो होंगे वो मेरीन वाटर में होते हैं। उसके बाद ये सेसाइल हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सेसाइल, सेसाइल का मीनिंग होता है जो क्या हो, स्टेशनरी हो, जो एक ही जगह पे रुका रहे, उसको कहते हैं सेसाइल। याद समझ लें, सेसाइल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो एक ही जगह पे रुका रहे, वो मूव नहीं करे, तो उसको सेसाइल कहते हैं। तो ये जो सिलेंट्रेट हैं या तो सेसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब घूम सकते हैं। एक्वेटिक है तो स्विम करेंगे। अब इसके डायग्राम को आप देखें तो डायग्राम में देखेंगे, इसका जो डायग्राम है था इसमें भी ब्लाइंड सैक आप होता है। इसमें देखेंगे ओनली 1 ओपनिंग होते हैं जिसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। ओके, तो देखेंगे इसमें माउथ की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, जो कि किस पे रहता है, हाइपोस्टोम। इसके नीचे एक नेक आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये हाइपोस्टोम होता है, इसके ऊपर में माउथ होते हैं। इसमें टेंटिकल्स होते हैं जो इसे हेल्प करते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, एंड फूड जो इसका प्रे होता है उसको
कैप्चर, यानी कि जो इसका शिकार होता है, जो खाने का जो पार्टिकल होता है, ये कार्निवोर्स होते हैं, इसमें हेल्प करते हैं इसको आपको पकड़ने में, कैप्चर करने में। ये टेंटिकल्स, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये पूरा टेंटिकल्स है, जो कि हाइड्रा में भी आप देखेंगे, हाइड्रा में भी आपको दिखाई देता है टेंटिकल्स। इस टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट। इसी के ऊपर नीडोब्लास्ट, स्टिंग, ये अपना इसी से स्टिंग करता है। और नीडोसाइट्स होते हैं यहाँ पे, नीडोसाइट्स, जो कि कैप्सूल में रहेगा, कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में पूरा एक कंप्लीट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जहाँ पे डाइजेशन होता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, खाली जगह को कहते हैं। ओके, और इसी गैस्ट्रोवैस्कुलर जो कैविटी होता है, इसमें डाइजेशन होता है, आप देखेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ये दोनों नाम हमेशा याद रखेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर का मीनिंग होता है कि जो सेल के बाहर डाइजेशन हो, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, और सेल के अंदर विद इन द सेल हो तो उसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और एक होता है इंटर सेलुलर, बिटवीन द सेल। ये सब डाइजेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से इसको समझ लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे, और बाकी जो इसके जो कैरेक्टर फीचर हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। एसिलोमेट होता है, ओके, रेडियल सिमेट्री होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे बॉडी फॉर्म्स, तो इसके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, और दो तरह के ये होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा जो सिलिंड्रिकल होता है, उसका बॉडी कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एडम्सिया का है एग्जाम्पल। एडम्सिया होता है, एडम्सिया एक सिलेंड्रेटा का एक एग्जाम्पल है, जिसमें जिसके बॉडी सिलिंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी कि ये रुके हुए होते हैं। ओके, और इस तरह के बॉडी फॉर्म को पॉलिप नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पॉलिप नाम दिया गया है। ओके, मेडूसा दूसरा है आपका, मेडूसा। तो मेडूसा फ्री स्विमिंग करने वाले होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। ऑरेलिया का जो कि डायग्राम आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देखिए अम्ब्रेला, छाता की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है ऑरेलिया, जिसको जेली फिश के नाम से जानते हैं। तो एक कितनी बार एग्जाम में आया भी है कि जेली फिश का एग्जाम्पल, और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्चुअली में फिश है कि इनवर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऑरेलिया, जिसका एग्जाम्पल आपका ऑरेलिया होता है, और यह एक मेडूसा होता है। डाइजेशन मैंने बताया एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इसमें मेटाजीनेसिस होते हैं। अब मेटाजीनेसिस जो वर्ड आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं कि मेटाजीनेसिस होता क्या है। चलिए यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे मेटाजीनेसिस क्या होता है। मेटाजीनेसिस क्या होगा, मेटाजीनेसिस ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये बताता है। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बताता है, अल्टरनेशन। अब ये क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये शो करेगा। इट मीन्स अभी मैंने बताया कि ये दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है आपका पॉलिप। तो पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड करके मेडूसा बना देगा। ओके, ये इसके एक एग्जांपल है, अभी मैं बताता हूं, ओवेलिया, जो कि बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, कितनी बार आया है। तो एसेक्सुअली, अब देखिए पॉलिप फॉर्म में रहेगा ओवेलिया, और पॉलिप फॉर्म यानी कि सेसाइल फॉर्म में रहेगा, और वो एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, और वो मेडूसा फ्री स्विमिंग में हो जाएगा। फिर मेडूसा, अब जब इसको मन करेगा तो फिर ये क्या करेगा, मेडूसा से सेक्सुअली, और फिर सेक्सुअली ये डिवाइड करेगा, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके ये फिर से पॉलिप बना लेगा।
दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसका एग्जाम्पल है आपका ओवेलिया। ओवेलिया ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। ओके, तो देखिए इसके एग्जाम्पल है आपका फाइसेलिया, जो कि फाइसेलिया दिया हुआ है, जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। तो एक कैप होता था रेड कलर का, पोर्तुगीज हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, वो लोग रेड कलर वैसा ही दिखता है। ये पिनेटुला जो कि पेन की तरह होता है, इसलिए सी कॉमन नेम इसका सी पेन है। एडम्सिया जिसको सी एनिमोन के नाम से जानते हैं, गॉर्गोनिया जो कि सी फैन है, एंड मिंड्रीना जो कि एक ब्रेन कोरल कहते हैं। ओके, इसका एक और एग्जांपल आप देखेंगे जो कि बुक में लिखा हुआ है आपका कोरल। ओके, कोरल, कोरल ये स्ट्रैटम से सटके, ये काफी दिनों के बाद जो इसका फॉसिल होता है कोरल रीफ कहलाता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस ये जानना है कि कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं आपके स्केलेटन, ये कंपोज्ड होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटन बना होता है। ओके, जिसको कोरल बोलते हैं। ये भी एग्जांपल आपका सिलेंट्रेटा में ही आएगा। क्लियर? तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, और नेक्स्ट फाइलम आपका होगा टीनोफोरा। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, और नेक्स्ट फाइलम है आपका टीनोफोरा। ओके, तो टीनोफोरा जो कि फाइलम है आपका ये, तो टीनोफोरा में देखेंगे टीनोफोरा क्या होता है। तो टीनोफोरा जो होते हैं, आप सबसे पहले ये देखिए, इसको कॉमनली हम लोग सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स, बिल्कुल वॉलनट्स की तरह दिखता है, गोला गोला फुटबॉल की तरह, और इसलिए इसको सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। ओके, कॉम जेलीज के नाम से ये जाना जाता है। इसमें देखेंगे तो डाइजेशन जो होता है वो बोथ डाइजेशन होता है, यानी कि इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों टाइप के डाइजेशन इसमें होते हैं। इसके डायग्राम्स के देखें तो इसमें इसके जो बॉडी होते हैं वो 8 कॉम प्लेट में डिवाइडेड होते हैं। इसको कॉम प्लेट कहा गया है। आप देखें एनसीईआरटी में भी जो डायग्राम दिया है उसको काउंट करके आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 इसमें जो होंगे होते हैं, 9 हो गया, 8 कॉम्प्लेट आपको इसमें होते हैं। इसी कॉम्प्लेट पे ये इसका टेंटिकल है, टेंटिकल्स, इस पे सीलिया होता है, ये सीलिएटेड है, ये सीलिया होता है, इससे ये मूव करता है, स्विम करता है। ओके, और प्रे को भी कैप्चर ये करता है, ठीक, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये जो टेंटिकल इसके हैं और सीलिया, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक आप देखेंगे एक वर्ड एक लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एकदम वीवीआई में आप लिख लें, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इसमें
किसी टाइप का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा कि ये फ्रेश वाटर में कोई भी इसका मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा। तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन ये होते हैं। ओके, एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। इसमें और भी एक फाइलम है जो कि हम फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसका एग्जाम्पल आएगा। तो एक्सक्लूसिवली ये मेरीन होते हैं। इसका एक और फीचर है, अभी तक आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन, अभी तक जो आपने दो फाइलम जो पढ़ा है उसमें फर्टिलाइजेशन देखा है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओके, इसमें आप देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, सेक्सेस, बोथ सेक्सेस होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ये सभी मोनोइसियस होते हैं। ठीक, तो ये तो मैं एक बार में बता दूंगा कि कौन कौन सा फाइलम कहाँ से मोनोइसियस है, कहाँ से आपका डायोइसियस स्टार्ट होता है, वो मैं एक अलग से चार्ट में बना दूंगा उसका। बट इतना अभी याद रखें, ये फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को आपको मिलता है। और डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये सभी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है तो अभी मैं बता देता हूं, ऐसे फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा अच्छे से। डेवलपमेंट यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होता है ना, जैसे मैंने मेटाजेनेसिस भी बताया, वो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो क्या होता है इसमें कि लार्वा से जो है आपका, लार्वा से एडल्ट बनते हैं और मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होता है, यानी कि लार्वा अलग दिखेगा, उसके एडल्ट अलग दिखेंगे, जिसको मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसा बच्चा दिखेगा शुरू से, जैसे हम लोग में होता है, और वैसा ही एडल्ट में ही दिखेगा, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने देखा ये टीनोफोरा, टीनोफोरा में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बस दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक प्लूरो ब्रैंकिया और दूसरा तीनो जो है आपका प्लाना। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लिख लिया आपने, आप लोगों ने? इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक प्लूरो ब्रैंकिया TIA, और दूसरा आपको याद रखना है एग्जाम्पल टीनो प्लाना। टी साइलेंट रहेगा इसके प्रोनाउंसिएशन में हमेशा। ओके, इसको इसलिए टीनोफोरा, तो टीनो प्लाना हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थेस 4 नंबर फाइलम आ जाएगा आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, तो 4 नंबर फाइलम हम लोग देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। चलिए, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस देखते हैं कि क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है इसको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। कॉमनली क्या है ये आपका फ्लैट वर्म्स है, फ्लैट वर्म्स लिखा हुआ है ये। और उसके बाद आपको ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ये वर्ड भी आपको ध्यान देना है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड।
तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो बॉडी है ये हो गया आपका वेंट्रल साइड और ये हो गया आपका डॉर्सल साइड, पीछे वाला डॉर्सल साइड पीठ के तरफ का और आगे का वेंट्रल साइड। तो इसको अगर हम लोग दबाएंगे दोनों साइड से तो ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कि पीछे से भी चपटा और ऊपर से भी चपटा। इसके लिए जो बायोलॉजी में जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहते हैं। क्लियर, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया फ्लैट वॉर्म्स। ओके, फ्लैट वॉर्म्स इसका नाम दिया गया है। ठीक, ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक ना, ये क्या होंगे, इंडो पैरासाइट होंगे। ये इंडो पैरासाइट, ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। इसमें हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, ये सब लिखा हुआ हुक्स सकर्स, जिससे ये खून चूसता है, हुक्स एंड सकर्स इसमें मौजूद होते हैं। इसके थ्रू ये क्या करते हैं ना कि होस्ट के बॉडी में चले जाते हैं और होस्ट के बॉडी में जाने के बाद ये उसका जो ब्लड है वो सक करना शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, देखिए इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो कुछ सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अभी मैं बताता हूं, जिसका नाम है आपका फ्लेम सेल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फ्लेम सेल्स। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ओके, ये किसमें हेल्प करेगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में ही आपको हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, दोनों को मैं बताता हूं क्या होता है। तो अभी तक आपने देखा कि कहीं भी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं हुआ था, अभी तक जो आपने पढ़ा, 3 फाइला को जो पढ़ा आपने, तो उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, उसमें कहीं से स्पेशलाइजेशन सेल का नहीं हुआ था। बट यहाँ से प्लेटी हेलमिंथिस से आपका स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं सेल्स का, और ये सेल्स ऑर्गन में चेंज होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं, इसलिए यहाँ से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो फ्लेम सेल्स क्या है, एक ऑर्गन की तरह काम करता है, और ये एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में उसमें हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन ये भी एक टाइप का एक्सक्रीशन है जिसमें एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं, दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और यहाँ से आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब इसमें देखेंगे, यहां भी फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। अभी तक सिर्फ टीनोफोरा में आपने देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ था, बाकी अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलेगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होगा, एंड जो डेवलपमेंट होंगे वो भी आपका इनडायरेक्ट होगा, अभी डायरेक्ट डेवलपमेंट किसी में नहीं मिला है। ओके, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे आपके होंगे। ये हर्माफ्रोडाइट होता है, ये भी वर्ड आपको मिलेगा, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, सिंपली हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, सिंपल समझ जाए कि बाइसेक्सुअल जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ रहेंगे उसको हर्माफ्रोडाइट टर्म दिया गया है नाम। ओके, इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, यहाँ से ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं स्पेशलाइज, जिसका नाम आपने देखा फ्लेम सेल्स। इससे कितनी बार क्वेश्चंस भी आया है एग्जाम में, नीट में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके,
चलिए अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। टीनिया, टीनिया, ओके, इसको टेप वर्म कहते हैं, फीता की तरह दिखता है इसलिए टेप वर्म है नाम इसका। दूसरा एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाई जनरेटिव रीजनरेशन पावर होता है इसके पास, ओके, हाई रीजनरेशन पावर होता है इसके पास, हाई, ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हाई रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया के पास होता है। उसके बाद आपका एक है फैसियोला, ओके, फैसियोला हिपैटिका भी बोलते हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फैसियोला, तो फैसियोला भी आपको नाम याद रखना है, फैसियोला। इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, ये लीवर के अंदर में एज ए पैरासाइट, इंडो पैरासाइट ये स्टे करता है, इसलिए इसका नाम है लीवर फ्लूक, ओके। तो लीवर फ्लूक ये हो गया आपका प्लेटी हेलमिंथिस तक, आपका यहाँ तक हो गया। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमिंथिस तक, ऑर्गन तक आपके हम लोग देख लिया कि पोरीफेरा से लेकर के प्लेटी हेलमिंथिस तक हम लोगों ने यहाँ कवर किया। अब इसके बाद जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, जो कि एस्के हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा तक चलेगा, ओके। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, ये भी आप ध्यान देंगे कि जो भी अभी फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। नॉन कॉर्डेट्स जो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नोटोकॉर्ड का, तो नोटोकॉर्ड में आपने देखा था कि नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जितने भी फाइला है उनको क्लासिफाई किया गया, एक नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा कॉर्डेट्स। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे वो आपका एस्के हेलमिंथिस से हम लोग पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा तक, ओके, क्लियर। तब तक अच्छे से आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी अगर जो वर्ड एनसीईआरटी का जो भी एक वर्ड हो या इंग्लिश वर्ड हो या कोई टर्म हो बायोलॉजी का, आप उसको मैसेज करें और मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और ऐप के बारे में मैं बताता हूँ, ऐप आपका ऐप पे जाकर के भी वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ तक वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।